ये प्रश्न बेटा आईआईटी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन आईआईटी का एक है, वो यह है कि बेटा तांबे के तार को खींचकर लंबाई 1% बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए, ठीक है, इतना ओम होता है। अब जब लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो हमें नहीं मालूम, माना लंबाई L डैश हो जाएगी, कितना हो जाएगी L डैश हो जाएगी, तो नया प्रतिरोध R डैश मान लें, तो R डैश बराबर रो इंटू L डैश बाई A डैश हो जाएगी। अब एरिया बदल जाएगी, मुंह का क्षेत्रफल जब खींचेंगे बेटा तार को लंबा करेंगे तो उसका डायमीटर घट जाएगा, तो नया क्षेत्रफल एरिया जो है A डैश हो, ठीक है ना। अब अगर हम लोग एक फार्मूला और देखें बेटा, एक फार्मूला अभी आपने ये भी लिखा कि जितनी लंबाई बढ़ती है बेटा जय गुना उतने का स्क्वायर हो जाता है। लंबाई प्रतिरोध में बेटा लंबाई यदि n गुना बढ़ रही है, n गुना बढ़ रही है तो नया प्रतिरोध बेटा बराबर n स्क्वायर हो जाता है, बोलिए ना। यदि लंबाई n गुना बढ़ रही है तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। तब आप फार्मूला लिखे थे कि नया प्रतिरोध हो जाएगा, तब आपने लिखा नया प्रतिरोध बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, और पहले मान लीजिए R था तो हो गया n स्क्वायर गुणे R, या सीधे कहेंगे n स्क्वायर गुना पहले। ये बात मैं बता रहा था। अब यही बात आपके नहीं समझ में आ रही है, यानी इसका लंबाई का जय गुना बढ़ाएंगे बेटा लंबाई को, उतने के वर्ग में जो है आपका प्रतिरोध R बढ़ रहा है। यानी आप यूं कहेंगे कि नया प्रतिरोध जो है बेटा वो प्रतिरोध जो है बेटा वो लंबाई के n गुने का n स्क्वायर बढ़ता, ऐसे क्या ऐसे कहिए। और यहां से अगर हम लोग देखें बेटा तो तार को जो है आपने 1% खींच कर बेटा लंबाई 0.1% खींच कर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नया प्रतिरोध कितना हो गया। तो आप अगर अनुपात लिखें बेटा तो R बटे R डैश अगर करें तो रो इंटू L बाई ए हो जाएगा, और फिर बटे में हो जाएगा रो इंटू L डैश बटे A डैश। रो से रो कट गया तो हो गया L बटे A गुणे A डैश बटे L डैश, ठीक है। अब बेटा यहां से हम लोग ये जानते हैं कि पहले का आयतन बराबर दूसरे का आयतन, तो पहले आयतन है बेटा A इंटू L। पहले आयतन कितना, पाई, A का मान है पाई R स्क्वायर गुणे L, या क्षेत्रफल गुणे L,
अभी आपको बताया लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल एरिया कहेंगे गुणे यल। अब बराबर बाद का आयतन, बाद वाला आयतन, तो बाद वाला आयतन बेटा आपका हो गया ए डैश यल डैश, बोलिए ना भाई। अब यहां से बेटा ए डैश यही रहने दीजिए, इस ए को इधर ले, तो बराबर क्या हो जाएगा यल बटे यल डैश हो जाएगा, नहीं होगा? देखिए भैया ना, आया कि नहीं आया? क्लियर? आप बेटा इस फार्मूले में मान रख दीजिए, यहाँ ए डैश बटे ए है, यहाँ क्या ए डैश बटे देखिए ए है, तो मान रख दीजिए, लिखिए यल बटे यल डैश, और ए डैश बटे ए के जगह पर गुणे रख दीजिए यल बटे यल डैश, ठीक है ना? ए डैश बटे ए के जगह पर यल बटे यल डैश रख दिया, तो बराबर हो गया, अब आ गया यल स्क्वायर बटे यल डैश स्क्वायर, यही बता रहे। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि प्रतिरोध R जो है वो लंबाई के वर्ग के अनुपात में, यहां से जब खींच कर बढ़ाएंगे बेटा तब की बात, वैसे नहीं, वैसे तो केवल लंबाई के अनुपात, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो केवल अभी ये जो है लंबाई के अनुपात, लेकिन जब इसे खींच कर पतला करेंगे तो इसका व्यास भी, त्रिज्या भी घटेगी और प्लस लंबाई भी बढ़ेगी। तो जितने तार बेटा पतला होता है लंबाई बढ़ेगी तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, और जितने त्रिज्या घटेगी यानी तार पतला होता जाएगा उतने प्रतिरोध और बढ़ता जाता है। इस तरह से जब खींच कर बढ़ाते हैं बेटा तो R का मान लंबाई के वर्ग में बढ़ रहा है, तो इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, अतः R बटे R डैश बराबर हो गया बेटा यल स्क्वायर बटे यल डैश स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अब जो है बेटा यही बात जो है हम लोग क्षेत्रफल में, अगर एक आयत ले लें, आपके समझने के लिए बता रहे हैं, एक आयत ले लें बेटा, ये लंबाई में बेटा x% की वृद्धि कर दें, लंबाई में x% की वृद्धि कर दें, और चौड़ाई में, चाहे जो भी चौड़ाई है, चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दें, या दोनों में x% की वृद्धि कर दें, तो हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए कि चौड़ाई में भी कहता कि x% की वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं ना, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि बेटा दोनों बराबर है, मान लीजिए ये भी x है ये भी x है, तो बराबर हो गया x स्क्वायर, या फिर आप कहें कि ये भी लंबाई भी यल है और चौड़ाई में भी यल है, तो बराबर हो जाता है यल स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल बेटा यल स्क्वायर के रूप में होता है, या फिर बेटा x गुणे y के रूप में होता है, तो उसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर हम लोग लिखते हैं बेटा x प्लस y, एक पोस्ट में प्लस x गुणे y बटे 100 बेटा, तो ये डायरेक्ट आंसर प्रतिशत में आएगा। अब दोनों x है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस x गुणे x बटे 100, दोनों यल है बेटा, तो लिखेंगे यल प्लस यल, ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी देखिए यल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी आया है बेटा यल स्क्वायर,
और यहाँ पर भी n स्क्वायर यानी l का जितने गुना करेंगे उसका स्क्वायर है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग इसमें अगर लगा दें तो हमारा जो है शॉर्टकट हो जाए। ये आपके समझने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बकिया तो बेटा खींच कर लंबाई बढ़ाएंगे 0.1%, तो पहले 100 है तब हो जाएगी 100.1 ऐसे हो जाएगी। तो लंबाई का मान वहाँ पर वो रखेंगे, फिर उसी अनुपात में उसकी त्रिज्या घटेगी, आयतन से वो ज्ञात करेंगे। तो फिर जैसे हम लोग पहले ज्ञात कर रहे थे तो वो प्रोसीजर बड़ा आपका लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट करने के लिए ये आपको इतना मैंने समझाया। अब क्या करेंगे, यही फार्मूला चूंकि यहाँ पर भी ये l स्क्वायर के रूप में आ रहा है, यहाँ भी क्षेत्रफल की तरह से प्रतिरोध भी l स्क्वायर के रूप में आ रहा है खींच कर बढ़ाने पर। तब क्या होगा, वो वाला ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बेटा ऐसे लिखेंगे, वहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। डायरेक्ट आंसर आएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर यही वाला फार्मूला लगाएंगे बेटा x प्लस x, ठीक है ना। ऐसे दोनों का मान सेम है, ऐसे लगा दें। या आप जो है बेटा x प्लस वाई लगाओ और प्लस x इंटू वाई बटे 100 से बराबर बेटा 0.1% की वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि 0.1 की हो रही है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे इसका भी मान 0.1 प्लस 0.1 एक पोस्ट में प्लस 0.1 गुणे 0.1 बटे 100 ऐसे कर देंगे भैया। अब देखिए ये बराबर हो गया 0.2 प्लस हो गया बेटा, इसे करेंगे तो ये हो गया 0.01 बटे 100 बेटा। तो 2 अंक पर और खिसकेगा तो 0.0001 ऐसे आएगा ना। तो इसे बेटा निगलेक्ट कर देंगे, इतने को क्या करेंगे, इतने का मान इतना आपको समझाने के लिए कह रहे हैं तो ये निगलेक्ट हो गया एक तरह से। तो सीधे प्रतिशत में वृद्धि आ गई, बराबर आ गया 0.2% की वृद्धि हो गई। यही आंसर हो, यही क्या हो गया। ये फार्मूला कैसे लगा, इस हिसाब से। तो ये शॉर्टकट फार्मूला ये लगा देंगे तो यहीं से सीधे लिखेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। क्यों लगा, क्योंकि जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई का वर्ग होता है बेटा, वैसे ही आपको दिखा दिया कि प्रतिरोध R भी जो है खींच कर बढ़ाने पर लंबाई के वर्ग में बढ़ रहा है। देखिए R डैश L डैश के वर्ग के रूप में बढ़ रहा है ना। तो ये वाला फार्मूला लगा दें। चलिए तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप लोग